एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छिपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बिना बताए राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो हैरान हो गया और सोचा कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उस खजाने का भरपूर निरीक्षण करने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये देखा दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया पर वहाँ उस राजा की आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई नहीं आया। वह थक हार करके खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था और पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरों की संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हों कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का भोजन नहीं दे सकते। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उस मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। दोस्तों, आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत ही जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लें, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म कीजिए और लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए और कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी उसको अर्जित कीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। शीघ्र ही मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।